Hello kids and welcome to Learning. I'm Anuja Ranjan and today we are going to start with a new chapter of class 7 science and that is heat. Before that, motivational quote. So an exam is not the measure of your words but it is the reflection of your effort. तो effort लग रहा है आपकी पढ़ाई में, ये आपके एग्जाम के मार्क्स से पता चलता है. तो ये आपकी वर्थ नहीं है. ये एग्जाम आपको यही बताता है कि दिस इज जस्ट नॉट योर वर्ड्स बट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एफर्ट दैट यू आर डूइंग. तो कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग एफर्ट सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स. ऑलराइट, सो इसी अच्छे कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज की क्लास है हीट. अब हीट मतलब कि आप सबको पता है भाई, सूरज है तो गर्मी होती है हमारे पास, राइट. लेकिन एक बात बताओ, सर्दियों में जैसे हमारे घर के अंदर हमको ठंडी लगती है, सूरज तो है तब भी, लेकिन हमें अपने घर के अंदर ठंडी लग रही है. पर सूरज उस टाइम पे भी होता है, सन तो उस टाइम पे भी होता है जब समर्स हो रही होती है. तो तब हमको तो अपने घर के अंदर तब गर्मी लग रही होती है. तो समझ ही नहीं आ रहा मतलब कि घर के अंदर गर्मी है या सर्दी है. तो मतलब ये हीट मेजरमेंट हमारी बॉडी अच्छे से नहीं कर पा रही है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं. तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, राइट. ऐसी एक और एक एक्टिविटी है हमारी बुक में जो कहती है कि भाई आपने एक बीकर में क्या लेना है, आपको एक बीकर में गर्म पानी लेना है और एक बीकर में आपको ठंडा पानी लेना है. और राइट हैंड आप गर्म पानी और लेफ्ट हैंड आप ठंडे पानी में डुबा के रखो थोड़ी देर. तो क्या होगा भाई, आपका एक हाथ गर्म हो जाएगा और एक हाथ ठंडा हो जाएगा. अब क्या करना है, अब आपको सेंटर में क्या करना है, एक ना बीकर लेना है अगेन विद अ वेरी नॉर्मल वाटर और दोनों हाथ एक साथ उसके अंदर इमर्स कर देना है. जैसे आप दोनों हाथ अंदर इमर्स करोगे ना, तो जो ठंडा वाला हाथ है ना वो कहेगा यार ये तो बड़ा गरम गरम सा लग रहा है, और जो गरम वाला हाथ है ना वो बोलेगा हाँ क्या ठंडा लग रहा है ना. तो आपके ही दोनों हाथ आपको धोखा दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या ये जो पानी है, नॉर्मल वाटर है, क्या ये गरम है या ये ठंडा है ना. तो हमारी बॉडी, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो हर बार इक्वली काम नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती है हीट, है ना. तो इसके लिए हमको एक भाई डिवाइस तो लानी ही पड़ेगी. अब वो डिवाइस का नाम क्या है, थर्मोमीटर. ये जो थर्मोमीटर है ये क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, राइट. अब ये टेम्परेचर के तो भैया अलग अलग डिग्रीज होते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं. ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होते हैं भाई, डिग्री सेल्सियस. आज 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर, है ना बाहर. आज इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, ठीक है जी. सेल्सियस ज्यादातर मोर कॉमनली यूज्ड यूनिट है. तो ये वेदर में आपकी बॉडी टेम्परेचर ऐसे सेल्सियस में मेजर करती है, ठीक है. या फिर बॉडी टेम्परेचर आपका ना वैसे फ़ारेनहाइट में ही मेजर होता है. जैसे कि हम बोलें कि बॉडी टेम्परेचर इज 98.4, है ना आपका, या 98.6 आपका क्या है, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. तो ये क्या है, 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है. 98 डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं क्या, उबल रहे हो क्या, नहीं ना. 100 डिग्रीज में तो उबलने लगेंगे, पानी उबलने लगता है. तो ये 98 डिग्रीज क्या है, ये तो फ़ारेनहाइट होगा. तो रेंज क्या है हमारी इसकी, देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस है. बट जो आप थर्मोमीटर्स में देखते हैं वो 98 डिग्रीज क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है. हमको फिर फ़ारेनहाइट की आदत है जब भी हम थर्मोमीटर्स चेक करते हैं. तो फ़ारेनहाइट भी हमने पढ़ लिया, तो ये होता है डिग्री एफ, ठीक है. लेकिन ये जो है केल्विन जो है, ये एक नया टर्म है आपके लिए. तो केल्विन जो है ना, ये एसआई यूनिट है. क्या है ये, स्टैंडर्ड यूनिट है जो सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरीज में, या सारे ही हर कोई, मतलब ये दिस इज एन एसआई यूनिट. और इसको हम वही डिग्री के लिखते हैं, ठीक है. ये केल्विन है, यही एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, नॉट डिग्री सेल्सियस एंड नॉट डिग्री फ़ारेनहाइट, बट आवर स्टैंडर्ड यूनिट इज डिग्री केल्विन. ये किस पे काम करता है भाई, थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये मैं बताती हूँ. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. मतलब क्या है मैम इसका, थर्मल तो मतलब लेमन लैंग्वेज में हीट बोल लो, एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपैंड होना. क्या एक्सपैंड हो रहा है, हीट एक्सपैंड हो रही है, नहीं. थर्मोमीटर के अंदर, ये जो थर्मोमीटर है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मर्करी फिल्ड होती है, जो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर क्या है, सिल्वर कलर की मर्करी स्टोर्ड रहती है. यहाँ पे स्टोर्ड रहती है, सिर्फ इधर स्टोर रहती है. अब आपको पता है कि मर्करी क्या है,
मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहता है भाई, लिक्विड रहता है ना। एक ऐसा मेटल है जो एक ऐसा मतलब एक्सेप्शनल मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। अब क्या होता है, ये थर्मामीटर बाकी ग्लास से सराउंडेड होता है और इन्हीं ग्लास पे क्या होते हैं, ये स्केल्स बने हुए होते हैं, ताकि आप यहीं पे लिखा रहता है 97, 96, 95, 90, यही सब लिखा 100, तो हमें पता चलता है अच्छा जी 100 डिग्री है। बट कैसे पता चलता है, तो आपने जब ओल्ड फैशन जो थर्मोमीटर्स देखे होंगे ना, आज की डेट में तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। ये वो वाले थर्मोमीटर हैं जिनको ऐसे 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 करके हमारी जान निकल जाती थी झटकते झटकते, है ना। तो ये वो वाले थर्मोमीटर है। इनके यहाँ पे होता है बेटा मर्क्यूरी स्टोर्ड होता है। क्या होता है यहाँ पे, मर्क्यूरी स्टोर्ड होता है। मर्क्यूरी क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, जैसे ही उसका हीट से कांटेक्ट होता है भाई, मतलब हमारी बॉडी अगर थोड़ी सी गर्म है, बुखार है हमको, तो यही हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम अपने वो माउथ में इसको सिर्फ इस वाले पार्ट को, जो बल्ब बोलते हैं हम इसको, सिर्फ इस वाले पार्ट को हम अपने माउथ पे ऐसे इंसर्ट करते हैं। अब ये वाला जब मर्करी इस हीट को डिटेक्ट करता है, जब मर्करी हमारी बॉडी हीट को डिटेक्ट करता है, तो वो क्या होने लगता है, और ज्यादा मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होके क्या होता है भाई, उसके बाद रास्ता ही नहीं है कहीं जाने को, तो वो कहाँ जाता है भैया, ट्यूब के अंदर आगे बढ़ता रहता है ना भाई। तो ट्यूब के अंदर आगे बढ़ रहा है, और जितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे वो स्केल दिया हुआ, जितना आगे बढ़ रहा है, सपोज यहाँ आ गया, तो ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सॉरी फ़ारेनहाइट है ना। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे हमें दिखाई दे गया ये कि ये सिल्वर लाइन यहाँ आ गई, और बाकी सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है। बाकी सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ तक क्या है, सब सिल्वर सिल्वर हो गया। तो मतलब कि यहाँ तक मर्करी एक्सपैंड हुआ है, मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन हुआ है हीट की वजह से, है ना भाई। हीट की वजह से मर्करी एक्सपैंड हो गया है, सिंपल। तो मर्करी एक्सपैंड होकर यहाँ तक आ गया है। अब समझ आया आपको। बाकी का ट्यूब क्या दिखेगा आपको, ये जो पाइप है ना, बाकी की पाइप क्या दिखेगी आपको, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, एकदम क्लियर दिखाई देगी। बाकी का आपको क्या दिखाई देगा, सिल्वरिश कलर का नजर आएगा। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं। दो तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जहाँ पे इंसान जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं इंसान, तो यहाँ पे ह्यूमन टेम्परेचर नापने के लिए होता है। तो इट इज आइडियल फॉर ह्यूमन बॉडी, मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। क्यों कर रहा है बताते हैं अभी। तो सबसे पहले इसका ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रेंज है इसका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बड़ा ये छोटा सा थर्मोमीटर होता है और ये रेंज करता है 35 से लेके 42 तक ही बस। वेयर एज ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पॉजिटिव 110 डिग्री, ये माइनस नहीं है, ये 2 है, ठीक है। तो -10 से 110, मतलब भाई इसका रेंज तो बहुत ज्यादा है। तो ये दिखने में भी काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू द क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज भी बहुत छोटा है, तो ये छोटू सा ही होता है, दैट कैन बी इंसर्टेड इन आवर माउथ एंड वी कैन होल्ड फॉर 2 मिनट्स एंड हमारा टेम्परेचर नापा जा सकता है। भाई लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, दूसरा इंसान लगेगा, है ना भाई। तो एक तो ये होता है, रेंज होता है। दूसरा क्या होता है भाई, किंक इज प्रेजेंट। किंक क्या होता है, तो किंक एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ जो पाइप है ना, वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे रास्ता इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगा रखा है। स्पीड ब्रेकर, एग्जैक्टली स्पीड ब्रेकर का ही काम करता है ये स्पीड ब्रेकर है। और यहाँ से मरकरी जा रहा है, हीट एक्सपेंड हो रही है, ये पार होके ये चला गया चला गया चला गया चला गया जी, हमको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाई हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, हम ऐसे बाहर निकालेंगे भाई, ऐसे ऐसे दिखाएंगे कहाँ है ये, अच्छा यहाँ मिल रहा है हमको, ओके यहाँ मिला हमको सिल्वर वाला, ओके। अब यहाँ पे अच्छा फिर पढ़ेंगे हम, अच्छा 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 100 डिग्री है, ओके ओके। 100 पॉइंट भी हम पढ़ेंगे कुछ, है ना, कि कितना है। तो ये सब करने में क्या लगा हमको, टाइम लगा कि नहीं लगा। इतने में तो मरकरी वापस चला जाएगा, इतने में मरकरी वापस चला जाएगा भैया, वापस अपनी जगह, कि भाई मिल गया मुझे। 2 मिनट में जब मैं तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर सेंस कर सकता हूँ, तो क्या तुम बाहर 2 मिनट ऐसे ऐसे करते रहोगे, तो मैं वापस नहीं जा सकता क्या, है ना, वापस हो जा ही सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, तो ये वापस से क्या होने लगेगा, वो वापस चला जाएगा। तो इस वापस जाने के लिए, ना जाने के लिए ये स्पीड ब्रेकर लगाया हुआ है हमने।
कि ये यहाँ जा ही ना पाए, ये स्पीड ब्रेकर इसलिए यहाँ लगाया है कि ये वापस ना जा पाए, हमें थोड़ा सा टाइम मिले, ठीक है। और इसको वापस से नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये ऐसे ऐसे करके खूब सारा हमें ताकत लगानी पड़ती है, हमें चाहे जितना वो खा रहा हो, हमें एनर्जी आ जाती है कि भैया हमें टेम्परेचर नापना है अपना, तो हम ऐसे 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 करते रहते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये तब जाके यहाँ पर आता है, नीचे आता है, राइट। तो ये किंक का बहुत बड़ा रोल है इन मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नहीं तो हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी टेम्परेचर हमेशा हमको लो दिखा सकता है क्योंकि हमारे अगर थर्मोमीटर में किंक नहीं प्रेजेंट है, राइट। अब हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने पढ़ा कि -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? पहली बात कि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए तो बना नहीं हुआ है, ये बना किसके लिए हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो आइडियल फॉर केमिकल सब्सटेंसेस, टेम्परेचर मेजर करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस का, इन दी लेबोरेटरी, इन दी लैब, है ना। केमिस्ट्री लैब में जाओगे, भैया एसिड का क्या टेम्परेचर हो रहा है, एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है ना भाई। तो ऐसा ये इसके लिए यूज होता है कि टू मेजर एनी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी लिक्विड, कुछ भी इसका किसी भी सब्सटेंस का हमें लेबोरेटरी में जाके टेम्परेचर पता करना है। किंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं ना, तो हम डिप करते हैं और हम वही मेजर करते हैं। ऐसे नहीं है कि डिप करके निकाला और फिर मेजर कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ये इतना साइज में ये इतना बड़ा है कि हम इसको डिप करके आराम से इसका टेम्परेचर देख सकते हैं दूर से, कोई दिक्कत नहीं होती। अब भाई क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉइलिंग वाटर को हम मेजर कर सकते हैं? तो जी नहीं कर सकते। पहली बात तो इसका रेंज अलाउ नहीं करता। दूसरी बात, अगर करने की कोशिश करोगे तो मरकरी इतना एक्सपैंड हो जाएगा, इतना एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा कि वो फट सकता है। वो क्या हो सकता है? फट सकता है, और इट कैन गेट वेरी रिस्की। तो ये काम आपको नहीं करना है कि उबलते हुए पानी या बहुत ज्यादा गर्म पानी में आपको थर्मामीटर डालना है, क्योंकि उसके पीसेस फिर उड़ जाएंगे, है ना। ग्लास भी है इसमें, मरकरी भी है, तो दोनों ही सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं कर सकते हम भाई। पानी इसको कर सकते हैं, हाँ इसको बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पानी उबलते हुए पानी में डाल दो, इसको देख लो कितना टेम्परेचर है भाई। 110 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है, तो आप 100 डिग्रीज पे कर सकते हो, इनफैक्ट और भी कम में भी कर सकते हो, बहुत गर्म पानी में भी कर सकते हो, उबलते हुए पानी में तो एक्सट्रीम है, वो तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि यहाँ पे किंक क्यों नहीं है, क्योंकि इसको डिप करके ही हम मेजर करते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं है, राइट। अब हम आते हैं डिजिटल थर्मामीटर में। भाई 3 तरीके के थर्मामीटर आ गए हैं, पहले तो ये 2 होते थे, अब तीसरा भी आ गया, डिजिटल थर्मामीटर। क्योंकि ये वाला जो पीस है ये माउथ में इंसर्ट होता है, ये वाला जो पीस है ये माउथ में इंसर्ट होता है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ये ग्लास का बना हुआ आता है, और ग्लास के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके दांत से चबा देते हैं, तो ग्लास टूट जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी डेंजरस ऑल्सो। एंड मर्करी को भी हम क्या करते हैं, हम खा नहीं सकते, ठीक है। वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। तो डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता, मर्करी होता ही नहीं है। और ये इसका एडवांटेज ये है डिजिटल थर्मोमीटर का कि ये इजीली डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी नहीं आते हैं। मर्करी को डिस्पोज ऑफ करने में एनवायरमेंटल हैजार्ड्स आ सकते हैं, तो हम इसको अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसमें कोई हैजार्ड, एनवायरमेंटल हैजार्ड नहीं है, इसलिए हम डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।